आज का जो टॉपिक है ना, हम सबके बहुत काम आला है। आपको पूरे जीवन बहुत काम आने वाला है। मैं आज आपसे पूछती हूँ, अगर आपको सीड लगाना होता है, आप कोई भी फल लगाना चाहते हैं, फूल लगाना चाहते हैं, तो पहले आप मिट्टी को तैयार करते हैं, उस ग्राउंड को फर्टाइल करते हैं। कोशिश करते हैं ना कि जो भी मिट्टी है उसमें जितना भी हो फर्टिलाइजर डाल दूं, सारी अच्छी चीजें डाल दूं, जिससे कि जब भी मैं उसमें सीड लगाऊं तो बहुत सुंदर से ग्रो करे, उसे कोई कीड़ा ना लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अच्छे से उसकी ग्रोथ हो सके। तो आज जो टॉपिक है ना, वो आपके लिए वही फर्टाइल ग्राउंड तैयार करता है, जहां पे आप अपनी सोच का, अच्छी सोच का बीज लगा सकते हैं। और वो है आपका काइंडनेस। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, तो मेरे दिल के भी बहुत करीब है कि अगर हमें सबसे ज्यादा अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो जो आसान काम है वो करेंगे पहला। और सबसे सुंदर चीज क्या है कि वो करना भी बहुत आसान है, उसके लिए बहुत पैसे भी नहीं लगते हमारे। तो आज हम सब मिल करके एक वादा करते हैं कि आज के बाद से हम पहले वो फर्टाइल ग्राउंड तैयार करेंगे, जहां पे हम अपनी अच्छी सोच के बीज को लगा सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं काइंडनेस। काइंडनेस क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि काइंडनेस होता क्या है, तो काइंडनेस वो एक एक्शन होता है। हम वो काम करते हैं जिससे किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशियां ऐड हो सकती है, किसी की मदद हो सकती है। तो ये होता है काइंडनेस, कि आपकी वजह से किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशियां ऐड होगी, किसी की कोई मदद हो गई। इसको हम कहते हैं काइंडनेस। तो काइंडनेस के लिए जो मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले काइंड होना होगा, हमें वैसा बनना होगा, वो एक्शंस करने होंगे अपने जीवन में, ताकि हम अपने जीवन की खुशियों के लिए जो बीज लगाना चाहते हैं, उसके लिए जो ग्राउंड हमें तैयार करना है, वो फर्टाइल ग्राउंड है हमारा काइंड। राइट? और काइंडनेस कितने तरह के होते हैं? काइंडनेस किसके किसके साथ करना चाहिए? तो सबसे पहला काइंड तो हमें खुद के साथ होना हो। हम सबके साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं, बट खुद के साथ नहीं करते। खुद को बहुत बार भला बुरा बोलते। दुनिया तो एक बार बोल के चली जाती है और हम उसे गाए रहते हैं। ठीक ही कहा था सबने, श्वेता तुम अच्छी नहीं हो। मैं उसको मान लेती हूँ, सबसे ज्यादा भला बुरा अपने को बोलती हूँ। किसी ने कहा श्वेता तुमसे एक काम अच्छे से नहीं होता, वो तो बोल के गए, और मैं बार बार अपने को बोलूंगी तुमसे एक काम अच्छे से नहीं होता। तो सबसे पहला मैं आज आपको कहती हूँ कि सबसे ज्यादा काइंड अगर हम सबको होने की जरूरत है, तो वो खुद से होने की जरूरत है। खुद को बुरा बोलना छोड़ना है आज से हम। राइट? सबसे पहला काइंड हम खुद के साथ होंगे। दूसरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, काइंडनेस के लिए बहुत पैसा नहीं लगता है। आपको दिखा रही हूँ ना, ह्यूमैनिटी के लिए आपको करना है, जो हमारे जैसे है। बस फर्क सिर्फ हमारे ब्लेसिंग्स का है। उनके कुछ ऐसे कर्माज है कि आज वो वहां है, और हमारे कर्माज है कि हमारे पास स्लीपर है, तो आज हम उनको पहनाएंगे। आप ये देखो ना, ये बच्ची, इसके पास थोड़ा सा ही पानी होगा, बट ये शेयर कर रही है। तो काइंडनेस हमें सबसे पहला खुद के साथ करना है, फिर हमारी जो ह्यूमन किंगडम है उनके साथ करना है, सबके साथ करना है। तीसरा, हमें एनिमल किंगडम के साथ भी काइंडनेस दिखाना है। अगर हम इनके साथ काइंड नहीं होते हैं, तो हम किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकते। राइट? उसके बाद हमें काइंड होना है प्लांट किंगडम के साथ। हमें प्लांट को हम एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं, एक बार को हम पेट्स को एक्नॉलेज कर भी लेते हैं। बट आप खुद, मैं आज आपसे पूछती हूँ, आपके घर में कितने पेड़ पौधे हैं? क्या कभी ध्यान से उनको देखा है? कभी उन्हें थैंक यू बोला है, लव यू बोला है कि आज आपकी वजह से मेरे घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है? क्योंकि उस पर लिख के नहीं आता ना कि इतनी एनर्जी है, इसके इतने फायदे हैं। वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, तो हम उनको कभी थैंक यू नहीं बोलते। और सबसे बड़ी बात क्या होती ना, कि चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो, ये हमें जताते नहीं है कि हमारे लिए क्या करते हैं। एक इंसान अगर किसी के लिए करता है, तो उसको फेसबुक तक जताता है, मैंने किसी के लिए कुछ किया है, सारे सोशल मीडिया पे डालता है। बट पेड़ हमें रोज ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें हवा देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें फूल देते हैं, लेकिन वो कभी जाके जताते नहीं हम इंसानों को, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। वो अनकंडीशनल लव अगर हमें सीखना है, तो हमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से सीखना होगा। जिसमें हम, मैं कहती हूँ ना, कहने को तो इंसान ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है, बट सिर्फ आज हम सब लेने वाले होके रह गए। हम देते नहीं है लोगों को, हम विश्वास देने में नहीं रखते उतना, हम सिर्फ लेने में विश्वास रखते हैं। मैं आज के बाद यही कहूंगी कि हमें अपने इस सुंदर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से कुछ सीखने की जरूरत है। राइट? तो
ये हमने आज आपको बताया कि काइंडनेस कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला काइंडनेस हमको अपने आप से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर हम खुद से काइंड नहीं होंगे तो हम दूसरों के साथ भी काइंडनेस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। राइट, अब अगर आप काइंड होते हो तो आपको उसका बेनिफिट क्या क्या मिलता है? सबसे पहले आप बहुत पावरफुल फील करेंगे। विश्वास करिए, जिस भी टॉपिक पे मैं बात करती हूँ ना, उसको जी के बात करती हूँ। जब भी आपको एक अच्छा एक्ट करते हैं, मान लीजिए कि आज कोई आपके पास आता है और वो बहुत दुखी है। जैसे मैं अभी आज अपना लास्ट ही पेशेंट की अगर मैं बात करूं, तो शी वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल, और उसको बहुत सारे इशू थे। उसने कहा कि मेरा वेट भी गिरता जा रहा है, और डेफिनेटली जो उसने लास्ट वेट बताया था, 1 महीने में उसका 5 kg वेट लॉस हुआ है। तो चूंकि आजकल रूट पे काम करती हूँ, तो मैंने उससे एक बात पूछी कि बेटा क्या परेशानी है तुम्हें, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, क्या इतना सोचती हो, किस चीज का स्ट्रेस है? आप विश्वास करिए, वो फूट फूट के रोने लगी। रोने लगी बहुत देर तक, मुझे लगता है 5 to 7 मिनट्स वो रोती रही सर। मैं चुपचाप बैठी रही उसके साथ। आपको पता है, ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। मैंने उसे सुना आज। किसी को सुनना भी एक्ट ऑफ काइंडनेस है। आज दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कोई किसी को सुन सके। ऐसा नहीं, टाइम नहीं, टाइम पहले भी 24 आवर्स थे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी 24 घंटे थे, हमारे पेरेंट्स के पास भी, हमारे पास भी 24 घंटे। बट बिजी हम ज्यादा हो गए, जबकि हमें कम बिजी होना था। उन्हें तो चावल भी खुद से कूटना था, आटा भी खुद से पीसना था घर में। हमें तो सब रेडीमेड मिल रहा है, फिर भी हम ज्यादा बिजी है, क्योंकि हम गलत जगह बिजी हो रहे हैं। जहाँ हमारा माइंड, हम अपने आप के अपने माइंड को जहां हम लेके जा रहे हैं ना, वो आज नहीं समझ में आएगा। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स हम रियलाइज करेंगे कि हमने अपना कितना नुकसान कर लिया। तो जब भी आप एक काइंडनेस का एक छोटा सा एक्ट भी करेंगे, मान लीजिए कोई उदास है, आप उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखा, स्माइल दी, और आपको इसकी स्माइल देख के उसके चेहरे पे स्माइल आई, ये भी एक काइंडनेस का एक्ट है, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी एक एक्शन की वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आई। तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हो ना, आप देखना आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। और ये जो आप फील करोगे ना, ये खूबसूरती जो महसूस करोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ आप खरीद नहीं सकते। आप कुछ भी खरीद लो, आप कितनी भी महंगी चीज खरीद लो, चाहे वो आपका सपना ही क्यों ना हो खरीदने का, आप खरीद लो। बट ये एहसास जो मैं आज आपको बता रही हूँ, किसी जरूरतमंद के चेहरे पे स्माइल जब आएगी ना, जब वो एनर्जी आप तक जाएगी ना, वो आप किसी भी चीज को परचेज करके नहीं पा सकते। दूसरा मैं कहती हूँ, काइंडनेस की सबसे अच्छी चीज क्या होती है बताए? इसे कोई चोरी नहीं कर सकता आपसे, हमेशा हमारे पास रहती है। सबसे कीमती सामान है हमारे, और ये कभी खत्म नहीं होता है। जितना दोगे उतना देने का मन करेगा, और उतना आपके अंदर बना रहेगा, वो अबंडेंस में रहेगा। और मैं एक ही चीज कहती हूँ कि अगर आपकी वजह से किसी के जीवन में होप आता है, उससे सुंदर कोई चीज नहीं। मैं कहती हूँ ना, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हम अपने शब्दों से चाहे तो मौत बांट सकते हैं, हम अपने शब्दों से चाहे तो जीवन बांट सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि आप अपने शब्दों से किसी को मौत देंगे, या अपने शब्दों से किसी को जीवन बांटेंगे। जब भी आप किसी को बुरा बोलते हैं, उनकी आत्मा रोती है, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या बांट रहे हैं। आज के बाद ये चीजें नहीं करनी है हमें। अगर हम अच्छा भी बोलते हैं, तो ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। और जब भी आप काइंडनेस के एक्ट को करते हैं ना, आप अपने आप में, आप देखिएगा आप एक अलग ही खुमारी में जीते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं कहती हूँ ना, कि जब भी आप किसी के लिए एक अच्छा करते हो, तो आप सोचो कि आप उसके थॉट में आते हो, आप उसकी सोच में हमेशा रहते हो। आज आप मान लो कि रास्ते से जा रहे हो, तो किसी बच्चे को देखा कुछ खाना मांगते हुए, और उसको किसी ने नहीं दिया कि उसके पास पैसा नहीं है। आप गए, आपने उस बच्चे को भी खाना खिलाया, और उसके घर के लिए भी खाना पैक करके दिया। आप सोच के देखो, आप जब घर पहुंचोगे आपको बहुत सुंदर, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील करोगे। आपको लगेगा पता नहीं क्यों इतना अच्छा फील हो रहा है। आपको पता है, वो 4-5 लोग जो खाना खा रहे हैं ना, जो उनकी एनर्जी है, जब वो खुश हो रहे हैं ना, तो आप उनके जो थॉट में हो ना, थॉट्स ट्रैवल करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी आप तक जा रही है। आप अच्छा डेफिनेटली महसूस करोगे। मैं आपको बताती हूँ ना, ये जो अच्छा एनर्जी जो हम महसूस करते हैं ना, ये किसी एनर्जी ड्रिंक में नहीं मिलेगा आपको। आप पी के देख लीजिए। कभी आप बहुत लो फील कर रहे हो ना, बाहर निकल जाइए, किसी की एक छोटी सी मदद कर लीजिए। एक दिन ये करिएगा, उस पे कैसा फील हुआ, उसके चेहरे पे स्माइल आए। और दूसरे दिन ना वो लो फील करिएगा, एक एनर्जी ड्रिंक खरीद के पी लीजिएगा उसी कमरे में बैठ के। मुझसे शेयर जरूर करिएगा दोनों का डिफरेंस, आपको खुद ही समझ में आएगा कि रियल एनर्जी कहाँ है। राइट, इसको ट्राई करके जरूर शेयर करिएगा ज्योति दीदी से। उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि
काइंडनेस जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, तो ये मैं कहती हूँ ना, ड्रग से भी ज्यादा नशा देता है। फिर आपको हमेशा लगेगा कि यार मुझे तो कुछ अच्छा करते जाना है लोगों के जीवन। सिर्फ जो डिफिकल्ट पार्ट इसका होता है, स्टार्टिंग डिफिकल्ट होता है। स्टार्ट करने में बस लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। बट अभी से स्टार्ट करना है हमें, बस यही एक डिफिकल्ट पार्ट आता है। दूसरा मैं एक चीज कहती हूँ कि जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा भला बुरा बोल रहे हैं, उनको हमारे काइंडनेस की ज्यादा जरूरत है। कि उनके पास जो है वो दे रहे हैं, हमारे पास जो है हम उन्हें वो देंगे। मैं एक चीज कहती हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो आपको हर्ट कर रहे हैं उनके लिए आपके मन में पेन है। आपको लगेगा मैं इनके लिए अच्छा क्यों ही करूं, ये तो मुझे हमेशा हर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहती हूँ, इसी को प्रैक्टिस करना, इसलिए मैं कहती हूँ कि काइंडनेस के लिए हार्डवर्क करने की जरूरत है। उनके लिए नहीं जो हमें पेन नहीं देते, लेकिन जो हमें पेन देते हैं उनके पे काइंडनेस प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा हार्डवर्क, कॉन्शियसली अवेयरनेस में आना है हमें कि ये अपना काम कर रहे हैं। बट मेरे पास जो अच्छा देने को है मैं इसको इनको दूंगी, क्योंकि मुझे अपने लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार करना है। क्योंकि मुझे अपने उस ग्राउंड में उसमें खेती जो करनी है वो मुझे अच्छे बीजों को लगाना है। तो मेरे बीज अच्छे से आगे बढ़ सके, वो मतलब वो उसको नर्चर करना है आपको, सीड्स को। तो उसके लिए जो फर्टाइल ग्राउंड है वो काइंडनेस है। तो मैं अपना ग्राउंड नहीं खराब करूंगी किसी के, क्योंकि मुझे वहां अच्छे बीजों को लगाना है, अच्छे विचारों के बीजों को लगाना है, सीड्स को लगाना है। राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ कि आपने किसी एक के साथ अच्छा किया ना, अब वो किसी और के साथ करेगा। तो इस तरह से सोचिए कितना बड़ा चेन बन जाएगा कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत चीज है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है काइंडनेस की? मैं एक चीज कहती हूँ कि जब आप काइंडनेस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके लिए लेट गो करना और फॉरगिवनेस ईजी होने लगता है। क्योंकि आपको अपना ग्राउंड नहीं खराब करना होता है। आपको लगता है नहीं भाई, मैं अपने इस फर्टाइल ग्राउंड में कोई भी खर पतवार या वीड्स नहीं उगने दूंगी। वीड्स ही है ना, अनफॉरगिवनेस। मैं क्यों लगाऊंगी वहां पे? मैं तो पहले इसको उखाड़ फेंकूंगी, क्योंकि मुझे वहां अच्छे बीज लगाने हैं। अगर अच्छे बीज के साथ मैंने अनफॉरगिवनेस का बीज भी लगा दिया, तो हो सकता है मेरे अच्छे बीज को बढ़ने ही ना दे वो। मैं ऐसा रिस्क तो नहीं लूंगी। मैं इतनी तो समझदार हो ही गई हूँ आजकल कि मुझे अपने ग्राउंड में क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना। मैं आज आपको एक चीज और बताती हूँ। जब आप काइंडनेस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है। आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जो लोग आज स्ट्रेस के लिए इतनी मेडिसिन ले रहे हैं, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हैप्पीनेस एनहांस होती है। आपके रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली आप देखोगे ना, ट्रस्ट बन रहा है, बहुत अच्छी हार्मनी आप लोगों के बीच में हो रही है। आपके जितने भी रिलेशंस हैं उसमें एक अच्छी बॉन्डिंग आप फील करोगे। सोसाइटी में भी देखोगे आपकी वहां पे एक हार्मनी हो रहा है। आपके जितने जैसे किसी भी कुछ भी लोगों से अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं किसी चीज को लेके, तो वो नहीं होंगे उस समय। और आपके आसपास आप देखोगे बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला जा रहा है। और रिसर्च कहता है कि अगर आप काइंडनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके सेल्स के हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप काइंडनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लॉन्जिविटी और रिजिलियंस दोनों देता है। मैं एक ही चीज कहती हूँ, ऑलवेज एन ऑप्शन टू चूज काइंडनेस। काइंडनेस इज द बेस्ट ऑप्शन टू चूज। हमारे अपने हाथ में कि हम चूज क्या करते हैं। आज हम जानते हैं कि एक लॉ ऑफ गिविंग और रिसीविंग होता है, जिसमें हम कहते हैं जो हम देंगे हम वही पाएंगे। तो अगर आप काइंडनेस स्प्रेड कर रहे हो तो आपको आसपास सारे वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपके लिए बहुत काइंड है। राइट। मैं सबसे पहले एक ही चीज कहती हूँ कि बैरियर्स क्या क्या आते हैं काइंडनेस को प्रैक्टिस करने में। सबसे पहला ये आता है जो हमें बिलीफ्स में मिला है, यार बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे किसी के लिए मत करना, वरना वो तुम्हारा एक्स्ट्रा एडवांटेज उठाएंगे। हमें इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम अपना अच्छा काम, अपने अच्छे कर्म को किसी भी की वजह से या अपने लिमिटिंग या नेगेटिव बिलीफ्स की वजह से नहीं छोड़ेंगे। राइट। हम अपने बिलीफ्स को चेंज कर लेंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे बिलीफ्स में है कि अगर हमने किसी के लिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे जाके किया तो हमारा फायदा उठाएगा। चेंज दिस बिलीफ कि भगवान ने मुझे देने वालों की लिस्ट में रखा है, इतना कम नहीं है क्या कि मुझे अपना हाथ ऐसे रखना है कि ऐसे नहीं करना। राइट। हमेशा याद रखिएगा। दूसरा मैं कहती हूँ, काइंडनेस की प्रैक्टिस लोग नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को लगता है काइंडनेस का मतलब मटेरियल देना, गुड्स देना, पैसे देना, यही है। नहीं। काइंडनेस का मतलब किसी के चेहरे पर स्माइल लगा लाना। वो किसी फॉर्म में हो सकता है। आपने एक गुलाब भी दिया उनको, कुछ भी नहीं दिया, वो परेशान है, आपने सिर्फ उनको जाके सुन लिया, ये भी एक्ट ऑफ काइंडनेस है। राइट। अगर मान लीजिए कि कोई आप रिक्शे से जा रहे हैं
और रिक्शे वाले से वो ऊपर खींचा नहीं जा रहा, थोड़ा ढलान है, ऊंचाई पे है, आपने उतर के रिक्शे को धक्का लगा दिया। मान लीजिए आप उस रिक्शे पे नहीं भी बैठे, कोई और बैठा है, आप बाइक पे है, आप देख रहे हो कि बाबा की एज थोड़ी ज्यादा, वो रिक्शा नहीं खींच पा रहे, आपने उठ के उनकी मदद कर दी, ये भी एक्ट ऑफ काइंडनेस है। हम दिन भर कुछ ऐसा कर सकते हैं, विश्वास करिए, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। बट एक ही चीज कहूंगी, जब भी एक्ट ऑफ काइंडनेस अगर आप करते हैं ना, इसको फेसबुक पे मत लगाइए, मैं कहती हूँ ना, ईश्वर के फेसबुक पे लगने दीजिए। सीधे ना ऐसा करिए कि अगर दाहिने हाथ से कर रहे हैं तो आपके खुद के बाएं हाथ को पता ना चले, प्लीज। क्योंकि जब आपके दाहिने हाथ का किया हुआ काम आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है, तो सीधा ईश्वर के खाते में दर्ज होता है। अब आपकी चॉइस है कि आप इंसानों का वैलिडेशन चाहोगे कि ईश्वर का वैलिडेशन चाहोगे। मैं ईश्वर का वैलिडेशन चाहती हूँ, इसलिए मैं जो भी करती हूँ मैं दाहिने हाथ से करती हूँ, तो बाएं को नहीं पता चलता। आपको भी बताऊंगी कि जब आप ईश्वर के खाते में अपना नाम लिखाते हैं, तो आप इसकी जो क्या बताऊं, जो एहसास है ना, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, इसको शब्दों में कोई बयान नहीं, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। दूसरा, लोगों का कहना कहता है यार मैं तो होल डे बिजी रहती हूँ, मैं एक्ट ऑफ काइंडनेस कहाँ से कर सकती हूँ, मैं कहाँ से काइंडनेस पे काम कर सकती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई परेशान दिख रहा है, क्या हो गया, मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे डेडलाइन मिला है, 1 घंटे में मुझे पूरा करना है, आप अपना काम छोड़ के उनकी मदद कर दिया, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम, ये सब बहाने हैं हमारे खाली, ऑब्स्टिकल्स यहाँ माइंड के हैं बस, रियलिटी में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता काइंडनेस, राइट। उसके बाद आता है स्ट्रेस। हम फुल टाइम इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें अपनी ही प्रॉब्लम दिखाई देती रहती, और कुछ कल्चरल और सोसाइटी नॉर्म्स और वैल्यूज को लेके हम पकड़े बैठे रहते हैं, इस वजह से हम काइंडनेस पे काम नहीं कर पाते हैं। उसके सॉल्यूशंस लेके आई हूँ आपके लिए कि सबसे पहले अपना विश्वास चेंज करिए कि काइंडनेस एक स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है हमारी, राइट। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट पर रह सके, तभी आप काइंडनेस को प्रैक्टिस। जब आप ट्रांस में रहेंगे, पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे, तो आप कभी काइंडनेस को प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस सेल्फ काइंडनेस फर्स्ट, मैं कहती हूँ ना, सबसे पहला अगर आपको काइंडनेस प्रैक्टिस करना है तो आज से पहले खुद के लिए काइंड होइए। पहले खुद को बुरा भला बोलना छोड़िए, खुद से प्यार करना शुरू करिए, सेल्फ लव बढ़ाइए अपना, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है, खुद से नेगेटिव टॉक नहीं कहना है, बात नहीं करनी नेगेटिव। दूसरी चीज मैं कहती हूँ, जो सिंपली मैंने कहा ना कि आप स्माइल करके भी काइंडनेस कर सकते, दिखा सकते, किसी को परेशान देखा आपने, उसको सिर्फ सुन लिया, आपके पास उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बिलीव मी, जब उन्होंने अपनी बात आपसे कह दी, आप कंप्लीटली, मैं आपसे कहती हूँ कि वो रिलैक्स हो गए और आपको उसका बेनिफिट मिल गया। दूसरों की मदद कर सकते, कुछ नहीं, मुझे आज कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं काइंडनेस, जाएंगे विठल जी को कॉम्प्लीमेंट देंगे, विठल जी बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। इस तरह से हम छोटी छोटी चीजें कर सकते। कोई कह रहा है कि नहीं यार, मुझे इससे इतना बड़ा मुझे प्रोजेक्ट मिला, बट मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। अरे तुमसे सब कुछ हो जाएगा, यू आर टू गुड, आप कर सकते हो, करके तो देखो। किसी को भी एनकरेज कर दिया, ये भी एक्ट ऑफ काइंडनेस है। तो ये कहना है आप लोगों से कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग काइंडनेस आज से और अभी से, जिसको कहते हैं ना कि काइंडनेस इज स्प्रेडिंग सनशाइन इनटू पीपल्स लाइव्स रिगार्डलेस ऑफ द वेदर। पहले आपने जो फर्टाइल ग्राउंड मैंने दिखाया था, जब आप काइंडनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जिंदगी में भी इतनी ही खूबसूरत हरियाली आप इसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज शेयर काइंडनेस। यहाँ पे अगर कुछ लोग वीडियो ऑन करेंगे तो ज्योति दी का था कि कुछ एक्सरसाइज अगर किया जाए प्रैक्टिकल तो मजा आएगा। एक एक्सरसाइज करते हैं आज की, काइंडनेस को फील करके देखते हैं ना कैसा लग रहा है, राइट। 4 लोग आगे, ज्योति दी, चलिए एक साथ यही करते, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, विठल जी अनम्यूट करिए अपने आप को। विठल जी आपको प्रिया दिख रही है? बहुत प्यारी सी है, चश्मा लगाया है उन्होंने भी, बहुत सुंदर है, आपको दिख रही है? चलिए, प्रिया जी के लिए ना आपको तारीफ करनी है कुछ, आप उनको नहीं जानते हो, बट जो भी वो दिख रहे हैं उनके बारे में आपको 5 लाइनें बोलनी है, प्लीज बोलिए, हम सब सुनेंगे, प्लीज। तो जैसे उसमें बहुत सुंदर है, स्माइल बहुत सुंदर है उनकी, गोल मोटोर है, बहुत अच्छी दिख रही है। वो उन पर लाल कलर का सूट है, वो बहुत जच रहा है, पर लाल सूट से बेहतर वो दिख रही है उनकी स्माइल, तो लाजवाब है, और मेरे जैसा ही चश्मा लगाया उन्होंने। ग्रेट। अब मेरा सवाल है, प्रिया जी अनम्यूट करिए।
हाँ। जब विट्ठल दीदी आपको आपकी तारीफ कर रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। विट्ठल दी, आप ये बताओ कि हाँ। जब आप तारीफ कर रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस है। हो गया ना काइंडनेस से दोनों तरफ का अच्छा? है ना काम की हाँ। चीज ये? और कुछ भी हाँ, नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा विट्ठल दी को 5 सेंटेंस बोलने में, हार्डली 30 से 40 सेकेंड्स लगा। तो 30 से 40 सेकेंड्स में विट्ठल दी ने प्रिया की लाइफ में बहुत सारी खुशियां ऐड कर दी। अब प्रिया जब भी रेड पहनेगी तो उसको विट्ठल दी की याद आएगी कि विट्ठल दी ने बोला था रेड मुझ पर बहुत सूट करता है। अब वो विट्ठल दी उसके हमेशा थॉट में आएगी जब भी वो रेड पहनेगी। जब भी चश्मे को ठीक करेगी कहेगी अच्छा विट्ठल दी भी मेरे जैसा चश्मा लगाते हैं। तो लोगों के दिलों में रहते हैं ना आज के बाद से हम लोग भी। क्यों लोगों के दिमाग में टेंशन बन के रह रहे हैं? स्टार्ट करो काइंडनेस। जब आप काइंडनेस स्टार्ट करते हो ना तो लोगों के दिलों में आते हो। अच्छा, ये तो एक हो गया प्रैक्टिस काइंडनेस की। तो लोग एक और प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्लीज अनम्यूट करें, नाम मुझे चाहिए होगा। जैसे आरती अनम्यूट करो बेटा आप अपने आप को। अच्छा, नेहा ने भी कैमरा ऑन किया। आरती आप एक काम करिए, नेहा ने कैमरा ऑन किया है। नेहा को आपको कुछ भला बुरा बोलना है, मतलब उनको अच्छा नहीं बोलना है अभी आपको। ठीक है? तो अब नेहा दिख रहे हैं, अब आपको उनमें कमियां ढूंढ के बतानी है उनकी। तो कमियां ढूंढिए 5 लाइन में। मुझे बोलना है क्या दी? हाँ हाँ, आरती को नेहा के ओके। कमियां देख के बतानी है। नेहा में क्या क्या कमियां हैं, अभी 5 कमियां आपको देख नेहा के दी बता। नेहा दीदी तो बार बार ही स्माइल ही दे रही है बस। नहीं नहीं, और क्या तारीफ हो नहीं बात। करना है, तारीफ नहीं करना है आपको, उनमें बुराई खोजनी है। बुराई खोजनी है, तारीफ वाला हो गया प्रैक्टिकल, अब ये बुराई का है। बुराई करिए उनकी। कोई पंगा मोल नहीं लेना चाह रहा दीदी। नहीं, एक बार इसको करिए प्रैक्टिकल। अच्छा नेहा, आप एक काम करिए, आप मेरे से करिए। चलिए, मुझे फील नहीं होगा क्योंकि मैं अभी बहुत अपने पे काम कर चुकी हूँ। तो आप मेरे में 5 कमियां मुझे बताइए, 5 बुराई मेरी करके बताइए प्लीज, मेरे में से मेरी 5 कमियां। नहीं हो रही है, अब मैं कुछ बुरा ही नहीं दिख रहा मुझे। इस प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे फिर? देखिए, मेरा यही बिना जो किसी समझ, को जाने किसी की बुराई नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मतलब जानेंगे तो करेंगे मतलब। मैं कहती हूँ जान के भी बुराई मत करिए। जो बताने का पर्पस है कि जब हम 5 लाइन बुरा बोलते भी, अच्छा एक काम करिए आरती, आप अपने मन में जो आपको बहुत दर्द देते हैं, जो आपको बहुत पेन देते हैं, आप अपने मन में उनको भला बुरा बोलो। नेहा, आप उनको भला बुरा मन में ही बोल लो, नो इश्यूज, ये भी कर सकते हो। आज जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं लेकिन आप उनको कभी बोल नहीं पाते क्योंकि कोई आपसे बड़े हैं, कोई ऐसे रिश्ते में जिनको आप जवाब नहीं दे सकते, मन में बोलो उनको भला बुरा ही, मन में बोल के देखो। 5 लाइनें उनके लिए मन में बोलो। जब आप बुरा बोल रहे थे मन में तो कैसा फील कर रहे थे, बॉडी पे कैसी एनर्जी फील कर रहे थे? बस दीदी नेगेटिव एनर्जी थी। आप नेहा? बहुत तकलीफ। तकलीफ हो रही, राइट? तो यही बताने का मेरा पर्पस है कि हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना चाहते हैं या नेगेटिव रखना चाहते हैं, हमारे खुद के हाथ। तो जो चीज हमें नुकसान दे रही है वो हम नहीं करें। अब भी जैसे आप देखो, विट्ठल दी और प्रिया आज पहली बार मिले हैं एक दूसरे से, बट ये दोनों एक हैं। आज के बाद जो हमें काइंडनेस की प्रैक्टिस करनी है इसलिए क्योंकि उस काइंडनेस से सबसे पहला फायदा हमारा अपना होना है, बाद में सामने वाले का होना है, राइट? तो आज की लेसन और लर्निंग यही थी आप सब लोगों के लिए। एंड लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन मदर्स। स्टार्ट करो बच्चों प्रैक्टिस करना काइंडनेस को, क्योंकि अपना ग्राउंड हमें फर्टाइल बनाना है, क्योंकि तभी तो हम अच्छे सीड्स लगाएंगे अपने जीवन के। अपने लिए लगाना है, अपने उस आने वाले नन्हे डिवाइन एंजल के लिए लगाना है, राइट? लव यू ऑल, थैंक यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।